हमारे नबी को अल्लाह ने दो ऑप्शन दिए कि मेरे नबी अगर आप चाहें तो आपकी आधी उम्मत को जो गुनाहगार है उसको मैं जन्नत के अंदर दाखिल कर दूंगा। दूसरा ऑप्शन ये कि या आप चाहें तो आप सिफारिश ले लें, आप चाहें तो सिफारिश वाले ऑप्शन को कबूल कर लें। तो आका अलैहिस्सलाम ने शफाअत को कबूल किया कि नहीं ऐ परवरदिगार आलम तू मुझे हक़ शफाअत दे, क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत के लिए शफाअत करूंगा, सिफारिश करूंगा। तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे, अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे, तो आपकी शफाअत से, आपकी सिफारिश से अल्लाह ताला कितने लोगों को जन्नत में दाखिल कर देगा और कितने लोग जहन्नम में बचेंगे। तो कुर्बान जाऊं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमारे आका फरमाते हैं कि मेरे साहबा सुनो, जब तक अपनी उम्मत के एक एक कलमा पढ़ने वाले को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में न ले जाऊं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैन नहीं आएगा। एक एक उम्मती का हाथ पकड़कर मैं जहन्नम से निकाल कर अपनी उम्मत को जन्नत में लेकर के जाऊंगा। ऐसी फिक्र और ऐसा प्यार था अपनी उम्मत से। आपने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर नबी के लिए एक मिंबर बिछाएगा, एक मिंबर बिछाया जाएगा और अंबिया से कहा जाएगा कि अपने अपने मिंबर पर बैठ जाए, ये उनकी क़यामत के दिन हौसला अफजाई की जाएगी। आपने फरमाया कि मेरे लिए भी एक मिंबर बिछाया जाएगा जो सबसे आला, सबसे नूरी होगा। लेकिन अल्लाह फरमाएगा कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी इस क़यामत के दिन आप इस नूरी मिंबर पर तशरीफ रखे, बैठ जाए। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं नहीं बैठूंगा। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्यों नहीं बैठेंगे? तो आपने फरमाया कि मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए मैं उस मिंबर पे हाथ रख दूंगा, लेकिन मैं बैठूंगा नहीं। कहा या रसूलल्लाह आप बैठेंगे क्यों नहीं? आपने फरमाया कि ऐ मेरे साहबा मुझे अंदेशा होगा, मुझे ये खौफ होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये नूरी मिंबर मुझे उड़ा के जन्नत में ना ली जाए और मेरी उम्मत मैदान महशर में परेशान न रह जाए। मैं तो अपनी उम्मत को अपने साथ जन्नत में लेकर के जाऊंगा। एक बात और बताऊं, साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह क़यामत के दिन आप मिलेंगे कहाँ? क्योंकि आप तो नबियों की सफ में खड़े होंगे, हम साहबा हैं नबियों की सफ में नहीं खड़े होंगे, तो आपको हम कैसे तलाश करें, कहाँ ढूंढें? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ए साहबा सुनो, क़यामत के दिन 120 सफ़े होंगी, उन 120 सफ़ों में सारे लोग होंगे। अमीरों की सफ़ अलग होगी, गरीबों की अलग होगी, नबियों की अलग होगी, शोहदा की अलग होगी, गुनाहगारों की अलग होगी। तो आपने फरमाया कि ऐ मेरे साहबा क़यामत के दिन अगर मुझे ढूंढना चाहते हो तो मुझे नबियों की सफ में तलाश ना करना, मुझे तुम सहाबा की सफ में मत ढूंढना। कहा फिर आप कहाँ मिलेंगे? तो प्यारे आका फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा अगर मुझे क़यामत के दिन ढूंढना चाहते हो तो मुझे मेरी उम्मत के गरीबों में तलाश करना। क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत के गरीबों के साथ खड़ा हुआ मिलूंगा, उनके हिसाब को आसान कराऊंगा, उनको मैं अपने साथ जन्नत में लेकर के जाऊंगा। एक मर्तबा आका अलैहिस्सलाम जिहाद में गए हुए थे, 1 महीने के बाद जिहाद से वापस हो रहे थे। हजरत आयशा फरमाती है कि मैं खुश थी कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, मस्जिद नबवी में हैं, थोड़ी देर के बाद हमारे घर में दाखिल होंगे, उसके बाद जब आप आएंगे तो कुछ खाने पीने का सामान लेकर के आएंगे, क्योंकि 2 महीने 1 महीना गुजर चुका है, आयशा के घर में चूल्हा नहीं जलाए, 1 महीने से खाना नहीं पकाए। तो आज जंग फतह हो गई, आज कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर आएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी में इस्तकबाल में खड़ी हुई है हजरत आयशा। शाम का वक्त आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल हुए। हजरत